हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 6 जुडिशरी से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी अपील स्वीकार करता है। अपील पर तभी विचार करता है जब उच्च न्यायालय इसके लिए कहता है। जब कोई व्यक्ति अपील करता है तो उस पर विचार करता है। राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की अपील। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी अपील स्वीकार करता है, यही अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। भारत में न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु तक, सरकार के कार्यकाल के अंत तक। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवानिवृत्ति की आयु तक न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामला क्या है? भागलपुर में बिहार के कैदियों को अंधा करना, बिहार के कैदी अधिक वर्ष जेल में बिता रहे हैं, तिहाड़ कैदियों की शारीरिक यातना, या प्रदूषित दिल्ली हवा के लिए। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तिहाड़ कैदियों की शारीरिक यातना। इससे जुड़ा हुआ है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामला। सिविल मामलों में निपटाए गए मामले शामिल है पैसा, संपत्ति, विवाह या ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि पैसा, संपत्ति, विवाह, ये सभी सिविल मामलों में निपटाए जाने वाले मामले हैं। समाज में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, विवादों को कानून के अनुसार निपटाना, कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, ये सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, मतलब ये सभी रीजन है समाज में न्यायपालिका की ये भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को किसने परिभाषित किया? भूमि का कानून, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल या संविधान। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी कार्य की मांग कौन कर सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी कार्य की मांग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1970। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1973 और 1975 में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा को तोड़ दिया? एक ही समय में 2 न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। ये हुआ था कि अभी तक ये होता है भारत में कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन 1973 और 1975 में ऐसा नहीं हुआ है। ये परंपरा उस टाइम पर तोड़ दी गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 13 अन्य न्यायाधीश, 25 अन्य न्यायाधीश, 20 अन्य न्यायाधीश या 30 अन्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950, 1959, 1966 या 1970। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड क्या है? एक वकील के रूप में अनुभव, व्यक्ति की राजनीतिक राय, व्यक्ति की राजनीतिक वफादारी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एक वकील के रूप में अनुभव न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड है। 2007 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालाकृष्णन, ओम बालास्वामी, आर.के. बालाकृष्णन या के बालास्वामी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, के.जी. बालाकृष्णन। ये 2007 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय की संख्या है तो 30, 28, 25 या 24। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका देखिए क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 है उच्च न्यायालय की संख्या। परंपरा के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के कनिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या विधि आयोग के वरिष्ठ सदस्य? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को परंपरा के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय बैठता है चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में या शिमला में? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लगता है? तो दिल्ली में ये स्थित है। कौन सा नागरिक कानून से संबंधित नहीं है? तलाक, चोरी, किराया मायने रखना और भूमि की बिक्री से संबंधित विवाद? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, किराया मायने रखता है, ये नागरिक कानून से संबंधित नहीं है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित होते हैं संसद द्वारा, कार्यकारी द्वारा, न्यायपालिका द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, संसद के द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कौन सी नहीं है? व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना, विवादों को निष्पक्षता से निपटाना, न्यायपालिका का अपना कानून होना चाहिए, कानून के शासन की रक्षा करना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, न्यायपालिका का अपना कानून होना चाहिए, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? 20, 21, 26 या 34? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 34 है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या। मतलब 1+33 का रेशियो यहाँ पर चलता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो आपको 34 याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस मापदंड में शामिल नहीं है? सरकार के अंग न्यायपालिका के कामकाज पर रोक नहीं लगाएंगे, सरकार के अंगों को निर्णय लेने में हस्तक्षेप करना, बिना किसी डर के प्रदर्शन करने में सक्षम होना, प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होना? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सरकार के अंगों को निर्णय लेने में हस्तक्षेप करना, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मापदंड में शामिल नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व किस मुख्य न्यायाधीश ने किया था? सुब्बा राव, आर.एस. पाठक, जे.एस. वर्मा या आर.सी. लोहाटी? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुब्बा राव के द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व या फिर मुख्य न्यायाधीश ये रहे थे। न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह यहाँ जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद या न्यायालय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है, वो न्यायालय जा सकता है यानी कि कोर्ट में जा सकता है।
एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उस राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विधायी, कार्यकारी, न्यायपालिका या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप लोग मोटिवेट करते हैं तभी तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए और प्लीज़ 5 एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन सा सिद्धांत स्थापित किया? कॉलेजियमिटी का सिद्धांत, मंत्री परिषद के साथ परामर्श का सिद्धांत, मुख्य न्यायाधीश को अंतिम अधिकार देने का सिद्धांत, राष्ट्रपति की राय का पालन करने का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, कॉलेजियमिटी का सिद्धांत, यानी कि कॉलेजियम बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी शहरों में पहली बार कौन सी अदालतें स्थापित की गई? निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या ये सभी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो ये रिपीटेड है, देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संविधान ने शक्ति संतुलन कैसे बनाए नहीं रखा है? तो न्यायपालिका, कार्यकारी, मीडिया या विधायिका? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हो जाएगा सी, मीडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर राजनीतिक विवाद का विषय क्यों होती है? क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का संविधान की व्याख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि न्यायाधीश पर्याप्त योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का संविधान की व्याख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनकी नियुक्ति अक्सर राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विधायिका के पास हटाने की शक्तियां हैं। इससे सुनिश्चित हो गया शक्ति संतुलन, न्यायिक व्याख्या, शक्ति का पृथक्करण, न्यायपालिका की शक्ति संतुलन और स्वतंत्रता दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, न्यायपालिका की शक्ति संतुलन और स्वतंत्रता दोनों ही इससे सुनिश्चित हो जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानून के शासन का सिद्धांत क्या है? सभी व्यक्ति एक ही कानून के अधीन है। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्तियों और समूहों के बीच विवादों का निपटारा एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये सभी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सभी, मतलब ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कानून के शासन के सिद्धांत के बारे में। PIL का पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक अवैध कानून, जनहित याचिका, व्यक्तिगत हित याचिका या सार्वजनिक हित सीमा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, जनहित याचिका। PIL का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, राजनीतिक पूर्वाग्रह, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के राजनीतिक दर्शन का संविधान की व्याख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वे संविधान के कुछ पहलुओं की पुनर्व्याख्या की ओर ले जा सकते हैं। वो संविधान का जो कुछ पहलू है उसको पुनर्व्याख्या की ओर ले जा सकते हैं। न्यायाधीशों के राजनीतिक दर्शन का संविधान पर यह प्रभाव पड़ता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या कैबिनेट द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। कॉलेजियम वाला जो सिद्धांत है यही करेक्ट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी विधायिका न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल है। न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं है। न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होता है और उन्हें हटाने की एक कठिन प्रक्रिया होती है। तो डी यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 50 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कानून के शासन का अर्थ क्या है? एक किताब में नियम, सभी एक ही कानून के अधीन, न्यायपालिका के नियमों के अनुसार कानून, राजनेताओं को कानून से बचाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सभी एक ही कानून के अधीन है, ये कानून के शासन का अर्थ है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी के लिए कौन सा मानदंड नहीं है? नियुक्ति विधायिका के माध्यम से नहीं, कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर, जजों को हटाना मुश्किल। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर, न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए ये मानदंड नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार कार्य की मांग कौन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, अध्यक्ष, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार कार्य की मांग कर सकता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता किसके माध्यम से फलती फूलती है? जनहित याचिका, कड़ाही, पुरुष या सेल? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता फलती फूलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार मामला क्या है? भागलपुर में बिहार के कैदियों की अंधाधुन धुनाई, अधिक साल जेल में बिता रहे बिहार के कैदी, तिहाड़ के कैदियों का शारीरिक प्रार्थना, प्रदूषित दिल्ली की हवा के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अधिक साल जेल में बिता रहे बिहार के कैदियों के लिए हुसैनारा खातून बनाम बिहार मामला सामने आया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक बिंदु क्या नहीं है? विस्तारित अधिकार, कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाया, जरूरतमंद और गरीबों को मिल सकता है इंसाफ, इसने अदालतों पर अत्यधिक बोझ डाला। ये न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक बिंदु नहीं है, कौन सा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। इसने अदालतों पर अधिक बोझ डाला है, ये न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक बिंदु नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।